भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। बता दें कि 7 अगस्त 1925 को तंजापुर में जन्मे स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। स्वामीनाथन ने तिरुवनंतपुरम के महाराजा कॉलेज से जूलॉजी की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने कोयम्बतूर कृषि महाविद्यालय से कृषि विज्ञान में बीएससी की डिग्री हासिल की। इसी के बाद उन्होंने साल 1988 में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में की थी। इस संस्थान के वे संस्थापक अध्यक्ष, एमिरेट अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक भी थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान काफी कुछ किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में उन्हीं सब चीजों के बारे में, उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान और क्या कुछ किया, उन्हीं कार्यों के बारे में बात करते हैं। स्वामीनाथन को कृषि विज्ञान में गहरी रुचि थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल रहीं और महात्मा गांधी से वे काफी ज्यादा प्रेरित थी। महात्मा गांधी के प्रभाव ने एमएस स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया, लेकिन इससे पहले वो पुलिस विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। साल 1940 के अंत तक स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा के लिए योग्यता हासिल कर ली। तब तक उन्होंने 2 स्नातक की डिग्रियां प्राप्त कर ली थी। इसमें से एक कृषि महाविद्यालय से संबंधित था। एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 2 कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर काफी समय तक काम किया। इस दौरान उन्होंने देश में कई कृषि संबंधित नियमों को लागू कराने का काम किया। साथ ही रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्यादा गेहूं और चावल अन्य अनाजों में बढ़ोतरी की दिशा में काम भी किया। बता दें कि साल 1970 के नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर अमेरिका कृषि वैज्ञानिका नॉर्मन बोरलॉग की गेहूं पर खोज ने इस संबंध में एक अहम भूमिका निभाई थी। एमएस स्वामीनाथन के पिता की मौत हो चुकी थी। उनके पिता का सपना था कि स्वामीनाथन मेडिकल की पढ़ाई करें। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए एमएस स्वामीनाथन ने मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू की। इस दौरान साल 1943 में पश्चिम बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में हजारों की संख्या में लोगों की सड़कों पर ही मौत हो गई। भुखमरी के इस नजारे को देखने के बाद स्वामीनाथन अंदर से झंझोर उठे थे। देश में फैले इस अकाल को खत्म करने के लिए उन्होंने कृषि महाविद्यालय में दाखिला करवाया। दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में भाग लिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। उन्हें बतौर आईपीएस ऑफिसर भी चुना गया। लेकिन इस बीच उन्हें यूनेस्को के एग्रीकल्चर रिसर्च में फेलोशिप मिल गई। इस दौरान उन्हें अकाल को खत्म करने के लिए अहम कदम उठाया और अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ दी और खेती किसानी की तरफ मुड़ गए। और अब आपको बता दें कि एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।